नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी। मैं आज आपको हिंदी लिट क्लास 8 हिंदी लिट जो चैप्टर है लेसन नंबर 2 जिसका नाम है परोपकार। ये परोपकार जो कहानी है बच्चों, ये कहानी जो इसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं सुदर्शन जी। उन्होंने बहुत अच्छी कहानी दी है परोपकार के विषय में। परोपकार का मतलब ही होता है पर प्लस उपकार, माने पर माने दूसरा, पर उपकार करना, हमेशा दूसरे की मदद करना। और परोपकार हमको ये प्रकृति भी परोपकार करना ही सिखाती है। ये संपूर्ण जो प्रकृति है, नेचर है, ये हमको सब परोपकार करना सिखाता है। कैसे परोपकार? कबीरदास जी ने भी कहा है, वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाता, कभी अपने आप वृक्ष कभी ये नहीं है कि कोई अच्छा आम लगा और खुद खा जाए, दूसरे को ना दे। माने किसके लिए? परोपकार के लिए। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न सींचे नीर। और नदी अपने पानी को स्वयं कभी नहीं पीती है। क्या करती है? वो दूसरों के लिए ही होता है, हम लोगों के लिए। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। और किसके लिए ये पूरा प्रकृति है? वो केवल प्रकृति है दूसरों पर उपकार करने के लिए। इसमें ऐसी ही एक कहानी दी है, सुदर्शन जी ने लिखी है परोपकार के विषय में। इसे मैं आप लोगों को संक्षेप में समझाऊंगा। कहानी आप लोग अपने पढ़ें घर पर। ये कहानी आपको संक्षेप में, मैं सूक्ष्म में समझाता हूं। इसमें सबसे पहले पाठ से पहले जो ऊपर दिया है, इसमें ही संक्षेप बता दिया है। इसके बाद में थोड़ा संक्षेप में करके छोटे रूप में मैं आप लोगों को कहानी समझाऊंगा। परोपकार का सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। क्या कहा गया है? परोपकार को सबसे बड़ा अगर कोई पुण्य है, अच्छा कार्य है, तो क्या होता है? वो परोपकार होता है। दूसरे पर सदैव उपकार करना होता है। लाला सदानंद के माध्यम से लेखक ने परोपकार की महत्ता को प्रकट किया है, माने परोपकार की महानता को प्रकट किया इस चैप्टर में। परोपकारी व्यक्ति ही महामानव होता है, और कोई महामानव नहीं होता। महामानव कौन होता है? जो सदैव दूसरों पर दया करता है। किसी भूखे को देख करके तुम्हारे अंदर भी अगर दया जागृत हो रही है, तो समझ लेना कि आप भी परोपकारी व्यक्ति हैं। किसी प्यासे व्यक्ति को देख करके आपका भी दिल दुख रहा है, तो समझ लेना आप भी परोपकारी व्यक्ति हैं। किसी दीन दुखी असहाय कमजोर व्यक्ति को देख करके अगर आपको थोड़ा सा भी कष्ट होता है, तो समझ लेना थोड़ी सी परोपकार की भावना आपके अंदर भी प्रकट है। और हो सके तो दूसरे पर हमेशा परोपकार करते ही रहना चाहिए। ऐसी इस कहानी में शिक्षा मिली है। संक्षेप में आप लोगों को कहानी समझाता हूं मैं। इसमें एक पंडित शादीराम है। ऊपर देखो लिखा हुआ पंडित शादीराम। इस कहानी को पूरा पढ़ के नहीं समझाऊंगा, मैं पूरा चैप्टर को संक्षेप में आपको समझाता हूं। ध्यान से समझना। ये नहीं कहना कि सर ने नहीं समझाया पूरा अच्छी तरीके से आपको पूरा चैप्टर समझाता हूं संक्षेप में। तो पंडित शादीराम ने, एक लाला है दयानंद। लाला माने सेठ है, सेठ जी हैं। लाला दयानंद से 500 रुपए ले लिए हैं उधार। कितने रुपए ले लिए? 500। लेकिन बेचारे क्या करें, जब भी ऋण चुकाने की सोचते थे तो कोई ना कोई उनके घर में कोई ना कोई ऐसा काम आ ही जाता था। कर्ज चुकता ही नहीं था सेठ जी का। लेकिन पंडित जी के मन में कोई भी ऐसी बेईमानी की धारणा नहीं थी। पंडित जी बिल्कुल निश्चल भाव से उनका कर्ज चुकाना चाहते थे। लेकिन एक दिन पंडित जी ने धीरे धीरे पैसा इकट्ठा भी किया। बेचारों ने इकट्ठा करके पंडित जी ने 80 रुपए जमा किए। लेकिन हो क्या, उनका पुत्र बीमार पड़ जाता है। जब पुत्र बीमार पड़ गया तो जो 80 रुपए बचाए हुए थे वो भी अपने पुत्र की दवा में खर्च कर डाले। अब शादीराम ने फिर अपने आप को कोसा कि मैंने बड़ी मुश्किल से ये पैसा कमाया था, बचाया था, और मैं फिर लाला सदानंद को पैसे नहीं दे पाऊंगा। लेकिन सदानंद भी बड़े परोपकारी व्यक्ति हैं। सेठ जी बहुत ही परोपकारी हैं। वो भी अपने पंडित जी की मजबूरी समझते थे। वो भी जानते थे कि वो पंडित जी कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। लेकिन पंडित जी का और लाला सदानंद दोनों ही भले मानुस हैं, अच्छा मन है उनका।
एक दिन लाला सदानंद किसी शादी के कारण, कोई शादी थी तो शादी की पूछताछ करने के लिए पंडित जी के घर में गए। पंडित जी के घर में उनकी अलमारी में कई 100 पत्रिकाएं रखी थी, सैकड़ों पत्रिकाएं रखी हुई थी। पत्रिकाएं मतलब कहते हैं मैगजीन, बहुत सारी मैगजीन रखी हुई थी। तो लाला सदानंद ने कहा पंडित जी, और वो भी कैसी कैसी पत्रिकाएं थी? वो पत्रिकाएं थी, कोई पत्रिका थी बांग्ला भाषा की, कोई पत्रिका हिंदी की, कोई अंग्रेजी की, ये 3 भाषाओं की उसमें मैगजीन रखी थी। तो लाला सदानंद ने कहा पंडित जी, आप इन पत्रिकाओं को क्या करते हैं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? पंडित जी बोले कुछ नहीं, इन मैगजीन में अच्छे अच्छे चित्र हैं, तो बच्चे कभी कभी रोते हैं तो उन बच्चों को दिखा करके उन्हें चुप करा देता हूं, अच्छे अच्छे चित्र हैं। लाला सदानंद बोले पंडित जी ऐसा करो, आप इन मैगजीन से सारे चित्रों को अलग करो, और सारे चित्र जब अलग कर लो तब मुझे बता देना, तो मैं इन सारे चित्रों की एक एल्बम बनाऊंगा, और एल्बम बना करके इसका मैं एक विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन माने ऐड, एक ऐड दे दूंगा, जिससे कि आपका भी काम हो जाएगा। कोई अगर शौकीन व्यक्ति निकला तो कम से कम आपकी ये 1000 कुछ पैसे ही मिल जाएंगे आपको, 2-4 पैसे, आपका काम बन जाएगा। पंडित जी बोले अच्छा ऐसा हो सकता है? बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। पंडित जी से बोल करके लाला सदानंद अपने घर चले गए। पंडित जी ने भी अपनी मैगजीन जो हिंदी अंग्रेजी बांग्ला की थी उनको उतारा, उनमें सब में से चित्र को निकालने लगे, और बच्चे कोई देखने आता चित्र को सबको हटा देते, जाओ हटो कोई मत देखो, और बड़े खुश होते थे चित्र को निकाल के। उनके मन में कपोल कल्पनाएं चलने लगी, चलो मेरी मैगजीन बिक जाएगी, इतने की एल्बम बिक जाएगी, मन में बड़े खुश होते हैं। सारे जब चित्र निकाल लिए, 200 करीब उन्होंने उसमें से फोटो निकाले। फोटो निकाल करके लाला सदानंद को बताया। लाला सदानंद आए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया उसी इन चित्रों को लगा करके एक एल्बम बनाई। एल्बम बनाते बनाते उन्होंने उसका ऐड भी दे दिया। अब पंडित जी बार बार किससे पूछते हैं? लाला सदानंद से कहते हैं कि उस ऐड के विषय में किसी ने कोई पत्र लिखा आपको? पंडित जी से बार बार दिन बीतते गए। शादी राम बार बार पूछते हैं, कभी कुछ पूछा, अरे अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया। लाला सदानंद कहते हैं कोई बात नहीं, कोई ना कोई चिट्ठी कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई शौकीन जरूर मिलेगा। अचानक से क्या हुआ कि कोलकाता के माने कलकत्ता से एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि ये अपनी एल्बम भेज दो, क्योंकि उस एल्बम लिख करके एल्बम का विज्ञापन भेज दिया था। तो कलकत्ता के एक सेठ ने भेजा कि अपनी एल्बम भेज दो। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास में गए और पत्र दिखाया। बोले सदानंद जी देखो एक पत्र आया है, वो कह रहा है कि एक एल्बम भेजो। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा, जवाब दिया। बोला अच्छा ठीक है पंडित जी, तो आप ऐसा करो इसकी रजिस्ट्री कर दो। रजिस्ट्री माने जानते हो आप, पोस्ट ऑफिस द्वारा उसको भेजना। रजिस्ट्री करा कर भेज दो, एल्बम के शौकीन मालूम होते हैं। तो जो पंडित शादीराम हैं उन्होंने कहा इसका मूल्य क्या लिखूं, माने इसके पैसे कितने लिखूं, कितना पैसा मिलना चाहिए? बोले लिख दो 1000 रुपए, 1000 रुपए से कम पर सौदा ना होगा। कुछ दिनों के बाद में उन पंडित जी को एक बीमा मिला, बीमा ने लिफाफा मिला उनको। कुछ दिनों के बाद में पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था, इसमें ऐसा क्या है लिफाफा में। उन्होंने लिफाफा खोला और उछल पड़े। उसमें क्या देखा? उसमें 100 के 10 नोट थे। 10 नोट थे, उनके भाग्य ने करवट ले ली। अब तो बड़े खुश हुए। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास में गए और अपने 500 रुपए दिए उन्हें। उन्होंने कहा परमात्मा का बड़ा धन्यवाद है और आपकी बड़ी कृपा है लाला सदानंद कि आपने मुझसे ऐसा काम करवा दिया, और मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन मैं आपका कभी कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। बोले ये अपने 500 रुपए पकड़ो। लाला सदानंद ने पूछा अरे क्या हुआ, वो एल्बम बिक गई क्या आपकी? वो बोले हाँ एल्बम बिक गई हमारी। बोले कितने में बिकी? बोले 1000 रुपए में बिकी। बोले मेरे जैसे गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका कर्ज चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। बड़े खुश हैं
पंडित शादीराम। और अब जो उनके लाला सदानंद हैं, सदानंद कह रहे हैं नहीं पंडित जी, आप हमारे ब्राह्मण हो, आप इन पैसों को रखिए, मैं आपका जजमान हूं, कोई बात नहीं, ये आपका। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपका मेरे ऊपर इतना एहसान है, मैं इस एहसान को ही नहीं चुका सकता कि आपने आज तक मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा। लाला सदानंद से बहुत अनुनय विनय किया, तब लाला सदानंद ने उन पैसों को रख लिया। कुछ दिनों के बाद में 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं, बीत जाते हैं। लाला सदानंद एक बार बीमार पड़ जाते हैं। पंडित जी जो शादीराम हैं वो आए, दिन रात उनके नाम की माला फेरा करते थे कि कैसे भी हमारे जजमान लाला सदानंद ठीक हो जाएं। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे हुए थे, पास पड़ी एक चौकी पड़ी हुई थी, पंडित शादीराम बैठे और जो रोगी है उसको भगवत गीता सुना रहे थे। रोगी कौन है यहाँ पर? रोगी है सदानंद, उनको भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक अचानक से लाला सदानंद हैं वो बेहोश हो जाते हैं। पंडित जी ने गीता को छोड़ दिया और उनके सिरहाने बैठ गए। सिरहाने माने सिर के पास में, सिर के पास बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लेने के लिए बाहर गई, घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी। उन्होंने देखा इनके पंडित जी के तकिया के नीचे ये चुभ क्या रहा है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीद लिया था। वो तो केवल पंडित जी को खुश करने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये चल रहा था कि मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा, तो उन्होंने खुद ही खरीद लिया था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत खुश थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दोना हो गया है। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया, धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। लेकिन पंडित जी सब जानते थे जजमान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वे किसी भी तरह यह भी ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। परंतु अब वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। इसलिए नीचे भी लिखा, जीवन का मूल्य हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। परोपकार के लिए शरीर मिला हुआ है, सदैव हर व्यक्ति पर परोपकार ही हमेशा करते रहना चाहिए। इसमें देखो मौखिक प्रश्न आए। सबसे पहले मौखिक माने ओरल हैं, ये क्लास में ही पूछे जाएंगे। लघुत्तरीय हैं, छोटे हैं, सूक्ष्म प्रश्न। सबसे पहले है, पंडित शादीराम पत्रिकाओं को रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे? तो इसका आंसर देखो लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है कि चित्र देखकर बच्चों का दिल बहल जाता था, इसलिए शादीराम पत्रिकाओं को रद्दी में नहीं बेचते थे। रिपीट करता हूं, सुने ध्यान से। चित्र देखकर बच्चों का दिल बहल जाता था, फिर क्वेश्चन में पहुंचना, इसलिए शादीराम पत्रिकाओं को रद्दी में नहीं बेचते थे। क्वेश्चन नंबर 2, एल्बम खरीदने के लिए शादीराम के पास किसका पत्र आया? तो आंसर है इसका, कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ का एल्बम खरीदने के लिए शादीराम के पास, क्वेश्चन में से एल्बम खरीदने के लिए शादीराम के पास पत्र आया। क्वेश्चन नंबर 3, अलमारी में किन किन भाषाओं की पत्रिकाएं थीं? तो अलमारी में केवल 3 भाषाओं की पत्रिकाएं थीं, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, शादीराम किसको भगवत गीता सुना रहे थे? तो किसको सुना रहे थे? आप लोगों को पता है, शादीराम लाला सदानंद को भगवत गीता सुना रहे थे। माने रोगी हो गए थे तो उन्हीं को तो सुना रहे थे। तो लाला शादीराम किसको सुना रहे थे भगवत गीता? लाला सदानंद को। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय है कि शादीराम के हृदय पर बर्छियां क्यों चल रही थीं? तो ये इसी चैप्टर में पेज नंबर 13 पर इसी चैप्टर में है। देखो आप लोग, वे गरीब थे। फर्स्ट पैराग्राफ देखना, जो ऊपर लाइन है उसके नीचे फर्स्ट पैराग्राफ है, उसमें देखना, ये पूरा आंसर है। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। कौन? शादीराम। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था।
अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थीं, मगर वे कुछ कर न सकते थे। वे गरीबी के चक्की में पिस रहे थे। यह है इसका आंसर। मैंने आप लोगों को बता दिया आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दीर्घ उत्तरीय देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, लाला सदानंद ने पत्रिकाओं को देखकर शादीराम को क्या सलाह दी? तो इसका आंसर है, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। यही तो सलाह दी थी। तो ये आंसर मैंने लिख दिया है। कोई क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं करना, यही लिखना है आपको कि ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाएं तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शादीराम ने लाला सदानंद का ऋण किस प्रकार चुकता किया? तो आंसर लिखना है आप लोगों को। मैंने लिख दिया इसमें, शादीराम ने जो पत्रिकाओं से निकालकर चित्र एकत्र करके उसकी जो एल्बम बनाई थी, उसे कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ को 1000 रुपए में बेचकर लाला सदानंद का ऋण चुकता किया। ठीक है ना? रिपीट करूं, एक बार रिपीट करता हूं, फिर सुने। शादीराम ने जो पत्रिकाओं से निकालकर चित्र एकत्र करके उसकी जो एल्बम बनाई थी, उसे कोलकाता के एक मारवाड़ी सेठ को 1000 रुपए में बेचकर लाला सदानंद का ऋण चुकता किया। क्वेश्चन नंबर 4, सदानंद के बीमार पड़ने पर शादीराम ने क्या किया? तो क्या किया था शादीराम ने? आप लोगों को बताया भी। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। इसके बाद में सही वाक्य के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लिखिए। तो पंडित शादीराम गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। ये कैसा है? गलत है या सही? ये सही है। अलमारी में कई 100 हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की किताबें थीं। ये भी सही है। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया। सही है। लिफाफे में 100 के 20 नोट थे या 10 नोट थे? माने 1000 थे तो 100 के 10 ही थे। तो ये गलत है। पंडित शादीराम रोगी को रामायण सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? अभी बताया था, भगवत गीता, ना कि रामायण। तो ये भी गलत है। तो आप लोगों को जो लेसन नंबर 1 मैंने आप लोगों को जो कविता थी वो सुनाई थी, समझाई थी, उस कविता में भी आप लोगों को लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं उनकी कॉपी में साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में। और लेसन नंबर 2 में भी लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने हैं कॉपी में साफ साफ। समय का सदुपयोग करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।